आ रहा पहले जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर नेकी का हमारा इस सेगमेंट। और आपने एक पैकेज की सूरत में ज़रा इब्तदाई बातें देखी हैं, अगर इकरार भाई बाकायदा तारुफ अगर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार काम तालीम के मैदान में, डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी। दिल 1997 से ऑनवर्ड्स माशाल्लाह ये शानदार काम सर अंजाम दे रहा है ये इदारा। और अब इस वक्त हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि 221 स्कूल्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान भर में, चाहे वो खैरपुर है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो रंगी टाउन है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ 221 स्कूल काम कर रहे हैं। और इस वक्त 1 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। क्या बात है, 1 लाख। जी हाँ, और अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तालिबा जो है इस इदारे से फारिग तहसील, उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी उन्होंने हासिल किया है। तो बहुत ही शानदार काम सर अंजाम दे रहा है ये इदारा। और हमने मदू किया है, हमारे साथ शहजाद दादा साहब हैं, आप चेयरपर्सन हैं डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी के, और मिस सबीन शिराज साहब आप प्रेसिडेंट हैं इस इदारे की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे इस काम के लिए भी और आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए भी। तो सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि इसकी बुनियाद किस साल रखी गई? वैसे तो मैंने बताया 97, किसने रखी और क्या जहन में था उस वक्त के इस इदारे के क़याम की ज़रूरत है? सो हमारी फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो हैं फ़िज़ा शाह, शी इज़ एन अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी। उनका विज़न था कि पाकिस्तान में, उनका ख्वाहिश था कि पाकिस्तान में बच्चे पढ़ें, तालीम हासिल करें, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। एंड शी स्ट्रांगली बिलीव, एंड वी ऑल स्ट्रांगली बिलीव, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू पुट फॉरवर्ड, दैट एजुकेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, तालीम एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। और अगर क्वालिटी एजुकेशन हो, एक तो तालीमी इदारे होते हैं जो आप लिखते हैं, हर चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको ज़िंदगी चेंज करने में। और अगर एक बच्ची की लाइफ चेंज हो गई तो ऑब्वियसली इट चेंजेस पूरा ख़ानदान, वो कहते हैं। अच्छा एक फैक्ट मैंने देखा कि 75% लड़कियां ज़ेर तालीम हैं इन स्कूलों के अंदर। दैट्स राइट। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि वाकई अगर एक बच्ची, एक लड़की पढ़ती है तो हमेशा हम कहते हैं ना कि उससे पूरा मुआशरा तब्दीली की तरफ जाता है। सर अगेन हम हमेशा ये कहते हैं कि चूँकि इस तरह के इदारे मेन किसी मरकज़ी रोड पर नहीं होते, डिफेंस में नहीं होते, क्लिफ्टन में नहीं होते कि हम आते जाते हुए उनको देख लें, ये ऐसी जगहों पर काम करते हैं कि जहाँ ज़रूरत है, दूर दराज के इलाके हैं, गांव देहात हैं, या ऐसे इलाके जो दूर उफ्ताद हैं। तो आम तौर पर हम बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं देखते इनके, या ये बिल्डिंग्स हमें नज़र नहीं आती ज़्यादा, लेकिन काम बहुत शानदार हो रहा होता है। तो हमें ये बताइए कि किस तरह से ये इदारा चल रहा है, कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं लोगों की मदद से, या ज़रा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया ARY का, वसीम भाई आपका, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। आप जैसे इदारों की ज़रिए से हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फ्रैंकली ये इदारा ऐसा इदारा है जिसके अंदर जितना आप टाइम गुजारें आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क जो हम कर रहे हैं और जो हमारी टीम्स कर रही हैं इज़, एंड एवरीबडी इज़ डूइंग इट प्रो बोनो, नोबडी इज़ चार्जिंग एनीथिंग, नथिंग। और द पर्पस इज़ अगेन, एज सबीन ने बताया, क्वालिटी एजुकेशन जिससे इम्पैक्ट होता है। बिकॉज हमारे मुल्क में ऐसे आपको पता है कि एज गोइंग 39% ऑफ द पीपल हु आर एज गोइंग आर नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें 1 out of, at the age of 10, 3 out of 5, 4 cannot even read a simple story. So it's not just स्कूल जाते भी हैं तो जो क्या सीख के आते हैं वो भी नहीं पता। एंड हमारा फोकस ही ये है कि एक तो एक्सेस देना और एक तो उसका इम्पैक्ट लेना, राइट। एंड उस इम्पैक्ट के लिए वी नीड people all over Pakistan to help us, and more importantly we need the donor support that's required. The concept was very simple, as she said. Fiza, who's the founder of Fiza Shah, who's the founder of Dil, along with a couple of her friends in America, decided to do something for Pakistan. I happened to be at that time a few years in my college days. I joined them probably 6-7 years later, and we've been on this journey for the last 30 years. And people like Sabine and many others who are supporting us, we have been working towards raising the awareness, raising the funds to penetrate it. We have touched almost 500,000 children have been impacted. लेकिन हमारा जो गोल है 2030 तक, हमें 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल, यानी आज 1 लाख हैं और इनको 5 लाख तक लेके जाना है 2030 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ट्रैक पे हैं। एंड हम कर रहे हैं, हम अब एक लेवरेज मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं
लेवरेज मॉडल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले तो ब्रिक एंड मोर्टर हमारी 221 स्कूल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान है। अब हम गवर्नमेंट के साथ मिल के सूबों के साथ मिल के उनकी स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम इम्पैक्ट ला रहे हैं यूजिंग देयर स्टाफ, यूजिंग देयर टीचर्स, बट यूजिंग आवर सिस्टम्स। और उसमें क्या है, इमारत में तब्दीली आ रही है या टीचर्स की ट्रेनिंग में कुछ तब्दील किया जा रहा है या? We are very technology enabled. One of our key differentiators, आप कहेंगे आप जिस इलाकों में उधर बिजली भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है, आप कैसे ये सड़कें नहीं हैं वहाँ तो बहुत बुरे हालात। बाद में आपको बताऊंगा जो हम AI के साथ काम कर रहे हैं। Right. I'm a banker, so I'm very excited about some of the things that the teams are working on. But हमारा purpose ये है कि use a leverage model, use the already in place infrastructure. आपको पता है काफ़ी government schools are आपको तो आप तो shows करते हैं, आपको पता है क्या हाल है। So I think our whole game right now is how do we adopt those schools, and all those provinces are really supporting us. Okay. And we are adopting those schools, we are making them technology enabled, and we are making sure that they have the right tools and the right way of teaching, so the children are really learning something when they get out. And uska proof ye hai ki hamara dropout rate is almost 2.7%. Pakistan ka dropout rate is 33%. Okay. So people who come to our school, जो pretty तो much एक ऐसा माहौल और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, जो सीखते हैं और खुशी से आते हैं और खुशी से जाते हैं, and then they go on to colleges. And as you mentioned, one of them went to Harvard. फुल ब्राइट, क्या बात है। आप कुछ ऐड करना चाह रही हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि when they जो स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे होता ऐसा है कि इवन द केजी स्टूडेंट्स उनको मल्टीपल क्लासेस करनी पड़ती हैं जब दिल जाके स्कूल अडॉप्ट करता है। वो अडॉप्ट ऐसे करते हैं, वी टीच करिकुलर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी सेटअप करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम सेटअप करते हैं। सो सेटअप सब हम करके देते हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो जाता है बिकॉज इंगेजिंग इतना है। और एक मैं ऐड करती चलूँ इसमें कि life skill is a very important thing that our kids need to learn. Yeah. So obviously they're coming from the backgrounds के उनके parents को तो नहीं पता है कि कैसे बताते हैं कैसे? आपका रुझान मैथ्स में है या आपको डॉक्टर बनना है। सो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट कर दिया है पीरियड जो लाइफ स्किल है। तो सारे बच्चे इफ दे हैव लाइक अ स्ट्रेस, शानदार बात है। यू नो बच्चों को डेवलपिंग ब्रेन्स, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर लर्निंग व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, यू आर फिगरिंग इट आउट। तो वो आपको टीचर्स, वो मेंटोर सिस्टम, वो सब एक क्लास बना दी है। सो उससे क्या होता है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हाफ बैटल वही वन हो गई कि आप अपनी बात समझा सकें दूसरे को, या आपको पता हो कि आपने कौन से कॉलेज में जाना है या आपने क्या पढ़ना है। आई थिंक सबसे अहम बात ये, हम सब लोग, हमने फॉर एग्जांपल मैंने मेडिकल पढ़ा 12-15 साल तक और मैंने ये काम शुरू कर दिया, तो अगर इब्तदा में मैंने सोशल साइंसेस पढ़ी होती तो ज़्यादा हेल्प होती मुझे। तो हमारे बच्चे तो 10-10, 12-12, 15-15 साल ज़ाया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, पढ़ कुछ रहे हैं और ज़िंदगी में करते कुछ हैं। Also to be able to communicate, I think education तो एक startup है, लेकिन to be able to communicate, to have those life skills are so important. So बिल्कुल ठीक है। ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, जैसे मैंने इनिशियली भी कहा ना, बिकॉज इस तरह के जो इदारे हैं इन्होंने चूँकि कोई मेन चौक या चौराहे के ऊपर दफ्तर खान नहीं लगाया हुआ था कि हर आता जाता वो देख रहा है कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिकॉज एरियाज़ ऐसे हैं कि जो हमारी नज़र के सामने नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो ज़रा हमें वो बताएं किन किन इलाकों में स्कूल्स हैं। So इलाकों में इस तरह है कि जैसे इट्स इन सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, एंड हाउ वी हम क्लस्टर्स में काम करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द टीचर्स टू कम्यूट बिटवीन एरियाज इज़ डिफ़िकल्ट। सो जैसे कराची में और रंगी टाउन में है, सो वो क्लस्टर में स्कूल्स हैं ताकि टीचर्स कैन कम्यूट, एंड ऑल्सो वो टीचर्स भी a lot of the times they are दिल टीचर्स। प्लीज़ Again, हमारा पर्पस ये होता है कि उधर जाना जिधर कोई और नहीं गया। Exactly. Do the thing, and especially जैसे आपने भी जिक्र किया, 76% of our student body is females. We are very focused on empowering the girls and ensuring, और typically ये होता है सर कि बच्ची 5 ग्रेड तक तो माँ बाप अलाउ कर देते हैं, जैसे ही वो प्यूबर्टी एज पे आती है या 6-7 पे आती है तो माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस, एंड वी ऑल नो दैट। और इस तरह के इलाकों में तो ये प्रॉब्लम्स आपने तो काफ़ी शोज इस टॉपिक पे करे हुए हैं, तो दैट्स वेयर वी ट्राई टू क्रिएट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, एंड उनको फोकस करती। एंड औरंगी टाउन का जैसे सबीन ने मिसाल दी, देयर वी हैव अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्कूल्स। इन कराची की बात करें, बट दीर में हैं, बुनेर में हैं, ऑल ओवर द प्लेसेस व्हिच आर नॉट इन द लाइमलाइट, नॉट द डिफेंस एंड द क्लिफ्टन, नॉट द बर्गर क्राउड्स। और वो नज़र भी नहीं आ रहा होता ना काम ज़्यादातर, वरना अदरवाइज तो रोड्स के ऊपर। ओके, जो मेरे दिल के सबसे करीब चीज़ लगी मुझे वो 75% का रेशो है लड़कियों का।
आई मीन ये इंटेंशनली किया जाता है या बिल्कुल। इसको कैसे? बिल्कुल, दिस वाज ऑल बाय डिजाइन। ये नहीं है कि हम बच्चों को नहीं ना कहते हैं, Yes. हम तो कोशिश करते हैं कि लेकिन सब उनको इनकरेज ज़्यादा करते हैं बच्चे। ज़्यादा करते हैं। और हमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आए ना कि लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट होती हैं, और एक और चीज़ होती है कि अप टू क्लास 6 स्कूल्स इलाके के अंदर होती है। जब आप हाई स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल्स ज़रा दूर हो जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू इन द रूरल पाकिस्तान, उधर आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एंड यू हैव टू गो maybe 2-3 miles away, and that's where the parents become very reluctant to send their young daughters to it. So हमने वो उस पे ज़्यादा जोर दिया था और ऐसी स्कूल्स और क्रिएट करी कि हमने उधर ही उनके लिए हायर एजुकेशन अलाउ करा, एंड दैट्स व्हाई द ड्रॉप आउट रेट इज़ वेरी लो। एंड द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, अगर आप हमारी स्कूल से देखें कितने बच्चे स्कूल्स जाते कॉलेजेस जाते, दैट्स ऑलमोस्ट 75%। राइट, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो, तो ऐसा क्या किया जाता है कि बिकॉज ज़ाहिर है उनके अल्टीमेटली रिसोर्सेज तो बहुत कम होते हैं, तो क्या उसमें उनको हेल्प किया जाता है या उनकी अगेन ज़हनी तौर पर उनको तैयार किया जाता है कि उन्हें कॉलेज कंटिन्यू करना है? वो भी करते हैं और उनको प्रिपेयर भी करते हैं कि जब वो कॉलेज के एग्जाम्स में बैठे दे गेट द राइट ग्रेड्स, राइट, बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट। हमारी स्कूल्स 89% ऑफ आवर स्कूल्स आर टेक इनेबल्ड, सो वी आर ऑफरिंग देम इंटरएक्टिव टूल्स, क्रोम कंप्यूटर ला के दे रहे हैं। AI का you should talk about. हाँ? Yeah, you should. हाँ, हम वो सब ला के उन्हें दे रहे हैं उनके डोर स्टेप्स पे, क्या बात। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दे रहे हैं। सो Right. उससे ये हो रहा है कि बच्चों को मज़ा आ रहा है सीखने में, एंड एंजॉय कर रहे हैं व्हाट दे आर डूइंग, एंड ऑन दैट बेसिस दे वांट टू लर्न मोर एंड दे वांट टू लर्न मोर। क्या बात। एंड देन व्हेन दे सी अ गर्ल लाइक आरफीन गेटिंग इनटू हार्वर्ड और अदर गर्ल्स गेटिंग इनटू सम ऑफ द अदर टॉप यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका और जज्बा बढ़ता है। क्या बात है, ये तो बड़ी शानदार बात है कि एक तो ये कि ड्रॉप आउट 2.7 आपने बताया ना, जो कि बड़ी सक्सेस है। एंड अगेन 75% बच्चे अगर कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो ये इसका मतलब है कि हम जो मिशन है, जो गोल है, उसको फुलफिल करने के। और मैं अगर इफ़ आई कैन कट इन, please. AI एनेबल जो हम बता रहे हैं, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि एक AI ऐप है, वो ऐप बच्चों को हम डाउनलोड करके देते हैं स्कूल में, सब ऑल द किड्स, एंड वो AI ट्यूटर होता है। आप उससे पूछ सकते हैं मुझे ये इंग्लिश में बोलना है, इसका एक्सेंट ऐसे करना है, तो आप घर जाके प्रैक्टिस, सो टू मेक दैट, वो ट्यूटर आपको बताता है मैथ का प्रॉब्लम है, मुझे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो इट्स नॉट लाइक यू हैव अ ट्यूशन सेंटर लाइक आवर किड्स गो टू ट्यूशंस, वो उनके पास एक अपना AI ट्यूटर है जिसमें बहुत हेविली दिल ने इन्वेस्ट किया है, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग, कि वो सारा वक्त बच्चे के पास होता है। दिस इज ये भी हम इनफैक्ट दैट विल बी वन ऑफ आवर आस्क टू ऑल द डोनर्स जो आपके थ्रू देख। जी, मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि वो उस बच्चे के पास भी तो फोन या स्मार्टफोन होना जरूरी है। given the tablets and they have the Chromebooks. क्या कहने? This is what Dil provides, yes. That's nice. That's nice. एक और चीज़ जो है हमने फोकस करा है टीचर्स। देखिए, और हमारा मानना ये है, आप भी इस पे इंडोर्स करेंगे, एक औरत को अगर आप तालीम देते हैं, पूरे घराने को, पूरे हाउस होल्ड को इम्पैक्ट आता है। दिस इज़ true about anything. I mean, they really can make. And that's why I focus on girls. And then if you go into teachers, you will see the teacher में अगर हम एक टीचर को ट्रेन करते हैं, वो इम्पैक्ट करेगी probably 50 students को. So that's where we are doing tech enabling to them and telling them when they come, they know exactly student का progress कैसा है, teacher monitoring systems है, they know exactly कौन सा student कितने stage पे पहुंचा है, तो उसके लिए उसका curriculum को ज़रा adjust करना, उसको how to teach them better, everything through a very, very sophisticated systems that are available all over the world. And in modern schools they're available, but they're not available to these government schools or to these schools that we are running. But we have made them, and now we are offering them to other idaras who are like us, because Pakistan में education की तो आपको पता है बहुत कमी है। Unfortunately. ऐसे दिल जैसे जितने भी इदारे हैं, उनको आपके व्यूअर्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, सपोर्ट करें। पाकिस्तान का सोल्यूशन इज एजुकेशन। दैट्स ट्रू। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए, कोई भी इशू उसको हाईलाइट कीजिए, अल्टीमेट जवाब उसका यही है कि तालीम पे काम करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मसलन आप ज़कात देते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को खाना खिलाते हैं, वो सब नेकियां अपनी जगह, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा देंगे तो वो शायद 1000 लोगों को खाना खिलाएगा आगे चल के। changes, a good education changes your life. So TEAL जो हमारा प्रोग्राम है, that's digitally enabled to the students, we provide all that. But furthermore, अभी हमने AI का जो सबीन बता रही थी, एक पूरा प्रोग्राम डिवाइस करा है, some of the best minds all over the world. क्या बात है। We got somebody to do it for free from America,
He's been very, very also supportive. a Pakistani. And also a Pakistani. And now we are in the testing mode. और ये हम अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जिधर जैसे आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा, इंग्लिश में पूछेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन सही करेगा. Everything will be done on an AI based model and that will be applied in government schools. ये बहुत शानदार लग रहा है सुनने में. अगेन जो लोग देख रहे हैं मुझे लगता है कि उनको भी बड़ा इंस्पायर किया होगा इस पूरी कहानी ने और इस इदारे ने. कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर, रब्ता भी किया जा सकता है. ऑनलाइन डोनेशंस का ऑप्शन भी आई एम श्योर अवेलेबल होगा dilpakistan.com. कॉल भी कर सकते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ बहुत जेनरसली. Definitely. बहुत जगह आप लोग डोनेट कर रहे होंगे, सब लोग हमें भी आई थिंक थोड़ा ये सा सबसे कुछ दें. बेस्ट चीज़ हो सकती है डोनेट करने के लिए, ताकि मुस्तकबिल थोड़ा सा शेयर हमें भी उसमें से दे दें अपने सारे डोनेशन में से. ज़रूर. मुझे यकीन है जो लोगों ने सुना, हम समेत बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे और यकीनन आगे बढ़ेंगे. एक चीज़ कहूँगा, जो हमारा एक स्टूडेंट को अगर कोई सुन रहा है Okay. और वो अडॉप्ट करना चाहे, 45,000 रुपये पर एनम. पर एनम, 125 रुपये पर डे. ओके. अगर आप 125 रुपये दें और एक बच्चे को आप अडॉप्ट करें फॉर द लाइफ, और अगर आप स्कूल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका है अराउंड 67 lakhs, विच अगेन इज नॉट अ बिग नंबर. 18,000 रुपये पर. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मामूली रकम है ये. तो ऐसे मेरी तो रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट को या अडॉप्ट कर लें आज के शो को सुनने से. आई एम श्योर बहुत सारे लोग Make a ऐसे big होंगे जो ये change काम and करेंगे. these girls and boys are going to be the और future. ये भी of सिर्फ Pakistan. 125 रुपए एक दिन में वो एक आम तालीम हासिल नहीं कर सका जो आपने बताया. Absolutely. कर रहा वो बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन तालीम और एजुकेशन हासिल करा है. सो प्लीज़ बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए. ज़बरदस्त. और ये तो $1 भी नहीं है एक दिन का. उससे भी आधा है. चाय से भी सस्ता है. ऐसे ही है. तो अब इतना चाय कॉफ़ी में हम उड़ा देते हैं और ये इसमें एक बच्चे का पूरा करियर, एक आगे पूरी जनरेशन इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है लिटरली. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. बहुत शुक्रिया. आप लोगों का शुक्रिया, आने का बहुत बहुत शुक्रिया. और सो ये दिल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी दिल की बातें हुई हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर मज़ीद मालूमात के लिए भी जो एड्रेसेस दिए गए उस पर जाइएगा और मज़ीद डोनेट करने के लिए भी जो सारी डिटेल्स दी गई उस पर ज़रूर जाइएगा. रमज़ान का महीना है, आप लोग वैसे ईजी पैसा ऐप भी डाउनलोड करके 60+ ऑर्गेनाइजेशंस को घर बैठे डोनेट कर सकते हैं. ईजी पैसा डिजिटल बैंक, आप समझ लीजिए कि ईजी डोनेशन वाला बैंक बन गया है रमज़ान में, कि जिसमें आप 60+ ऑर्गेनाइजेशंस का आपको एक्सेस मिल जाता है. जितना भी आप डोनेट करते हैं उस पर 5% इजाफी जो है वो ईजी पैसा खुद अपनी तरफ से भी डोनेट करता है. और ये सिलसिला जारी अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रमज़ानुल मुबारक से. हम आते हैं एक ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह.